यार स्टार्ट करेंगे तो ऑन करेंगे। स्टार्ट करो हो गया। जी। चलो आज का टॉपिक है अल्कोहल फिनॉल ईथर। अल्कोहल हमारा पुराना दोस्त आज पढ़ना है। मेरा कभी ये फ्रेंड हुआ करता था लेकिन अब नहीं। स्पीक इंग्लिश विद इन 30 मिनट्स। रॉयल स्टैग समझा है। 30 मिनट के अंदर मतलब बहुत जगहों पे लिखा रहता है कि हमारे यहाँ ट्यूशन सेंटर आइए और 3 महीने के अंदर इंग्लिश सीख के जाइए। मैं कहता हूँ कि इंग्लिश में 30 मिनट में सिखा दूंगा किसी को। देख बस खाली इनको देना है, उनका मुंह खोलो, इनको ढालो, बस आधे घंटे में इंग्लिश शुरू। समझ रहे हो? तो ये क्या है बच्चों, अल्कोहल का नाम आप सुने होंगे। अल्कोहल अल्कोहल जिससे क्या होता है, लेकिन सब किया जाता है क्या? ये लोग पीते हैं क्या करते हैं? अनिशा जानते होगी क्या होता है अल्कोहल का? शराब है, जानते हैं। अच्छा चलो इसके बाद फिनॉल। फिनॉल तो समझ रहे हो, फिनाइल फिनॉल देते होंगे, उसका एक कंपोनेंट होता है। और एक होता है ईथर। ईथर मतलब पुराने जमाने में जब सर्जरी किया जाता था तो एक बोतल दारू पिला किया जाता था। तो क्या जमाना रहा होगा, समझ गए? एक बोतल रोगी को जो है, एक तो डॉक्टर मना करता है भाई तुम पेशेंट आप पियो, शराब मत पियो। अब उस जमाने में एक बोतल शराब पिलाया जाता था, पीजिए इसको। पेशेंट की तरह खुश हो जाता हूँ, वाह क्या मिल रहा है। और शराब के नशे में तब उसका क्या किया जाता था, सर्जरी किया जाता था। ठीक है, धीरे धीरे शराब को रिप्लेस करके ईथर को सुंघाया जाने लगा। ठीक है, भिगा के रुमाल में, हाँ सांस लीजिए, एक बार और लीजिए, और तीसरा बार लीजिए। तीसरा बार तो सांस ही नहीं लगे, मर गए वहीं पे। ठीक है, बेहोश हो गए 1 घंटे के लिए। अब उनका किडनी निकालना है निकाल लो, लीवर निकालना है निकाल लो, जो ऑपरेशन करना है कर लो। ठीक है, काम करना है काम कर लो, तुमको पता ही है भाई साहब को। तो ईथर हो गया, अल्कोहल फिनॉल और ईथर, समझ गए? अब चलते हैं, अल्कोहल से रिलेटेड तो गाना ही बहुत बन चुका है, लेकिन फिनॉल का गाना अभी तक नहीं बना। ठीक है, और सर प्रभु की कृपा होगी तो जरूर निकलेगा। जरूर तो इसका गाना तो मैं जानता हूँ। देखो अल्कोहल, अब अल्कोहल के बारे में देख लेते हैं क्या है। अब देखिए सभी जगह बताया गया था, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों, मीथेन। मीथेन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, CH3 और H लिख सकते हैं। बस H को रिप्लेस मार लो OH से, ये अल्कोहल बन गया। इसको बोलते हैं मीथेनॉल। क्या बोलते हैं? मीथेनॉल। मतलब क्या हुआ, हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। ये किसका है? हाइड्रोक्सिल डेरिवेटिव्स ऑफ अल्केन्स आर अल्कोहल्स। मतलब कि ये अल्कोहल जो होते हैं ये अल्केन्स के हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होते हैं। मतलब कि एक H को हटाओ, ठीक है, तो मिथाइल हो गया। अब मिथाइल में क्या कर दो, OH जोड़ दो, एक H हटा के, तो मीथेनॉल बन गया। समझ रहे हो क्या बना? ये मीथेनॉल बन गया। और इसी को मिथाइल अल्कोहल, कॉमन नेम इसका मिथाइल अल्कोहल क्या है, मिथाइल अल्कोहल। अब देखो C2H2 क्या बोलते हैं, इथेन बोलते हैं, ये भी एक अल्केन है। अब इस अल्केन को क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, C2H5 सिंगल बॉन्ड H। इस H को हटा के रिमूव करके क्या कर लो, OH लगा दो। जब ऐसा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये इथेन था, ये क्या था, इथेन था, ये क्या था, मीथेन था।
तो मीथेन से मिथेनॉल, तो इथेन से क्या बनेगा? इथेनॉल। इथेनॉल, इथेनॉल। और इसी को बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। इथाइल अल्कोहल, यही लोगों को मजा देता है, इसी को वाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वाइन। शराब यही है। कभी कभी गांव देहात के लोग इसको भी एकदम नीट मार लेते हैं, जबरदस्त, है ना, खुला बॉटल मार लिया थोड़ा से, मारे बस उनका क्या होगा, तुरंत आंख के अंधे हो जाएंगे। सुबह सुबह उठे, डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर साहब सुबह से कुछ दिख नहीं रहा है, तो रात में बेटा अल्कोहल पिए थे, आप पिया तो था, तो कौन सा पिया था, मिथाइल वाला कि इथाइल वाला? तो ये तो पता नहीं है। अल्कोहल जैसा ही गंध था उसका, तो श्योर मिथाइल अल्कोहल पिए होंगे। तो मिथाइल अल्कोहल जैसे ही पिए, ये काफी टॉक्सिक होता है, पॉइजनस इफेक्ट होता है। ठीक, कभी कोई सुने होंगे कि हाईवे से टैंकर जा रहा था मिथेनॉल का, हाईवे पे मिथेनॉल पलट गई तो गांव वाले बाल्टी लेकर दौड़े, बकेट लेके, अरे चलो चलो चलो, शराब आया है, शराब आया, शराब आया। ठीक है, 200 लोग आके बाल्टी ऐसे छान ली वहां पे, ओम भराए नमक। ठीक है, बाल्टी भराए नमक। अब बाल्टी भराए नमक तो हुआ, गांव में लेके गए उसको, ले जाने के बाद जितना अगरा बकरा सब घर में था सबको काट डाला, मुर्गा मुर्गी सबको, चिकन पिकन सबको काट दिया एक ही बार। ये चलो आज होगा, रात में जबरदस्त डिनर पार्टी बनेगी। चिकन बिरयानी जबरदस्त बना, उड़ाए सब, अब मिथेनॉल भी ढाले, और रात में सोए तो पूरे सब सोए ही रहे, उठे ही नहीं। क्यों? रिजल्ट क्या रहा? ये मिथाइल अल्कोहल पी लिए थे। तो ध्यान से, सभी शराब जिस तरह से हर पीली चीज सोना नहीं होती, ठीक, हर पीली चीज क्या नहीं होती? सोना नहीं होती। नहीं तो हर पीली चीज सोना होता तो लोग लेटिन को उठा कर ले जाते। समझ रहे? तो इसी तरीके से हर अल्कोहल नहीं होता, समझ रहे हैं? हर अल्कोहल दारू नहीं होता। कौन सा अल्कोहल दारू होता है? इथाइल अल्कोहल। समझ गए? अब पता लगे मिथाइल अल्कोहल को, अरे यार महक तो रहा है दारू जैसा, पी ले क्या, थोड़ा मार लेते हैं, तो मार लेते तो फिर तुरंत भगवान का स्मरण तुरंत होगा, सपना देखेंगे, प्रभु के पास चलेंगे, प्रभु आएंगे आपके पास, बोलेंगे चलो बेटा ऊपर चलो, अब यहाँ भी देख अब तुम्हारा काम हो गया। तो ये जो है मिथाइल अल्कोहल, तो अल्कोहल समझ गए, कोई दिक्कत नहीं। अब मैं बोलता हूँ कि ये जो कॉपी पे लिख रहे हो अनीसा, ये अनीसा क्या नाम? अनीसा नाम है तुम्हारा, आतिफा बेटा, हमारे सिस्टर 10th में पढ़ती है ना? तो देखो हम ऐसे ही बच्चों में टारगेट करते हैं जो मतलब कि बुरा ना मानते हो रोस्ट करने के बाद, ये सब टारगेट है हमारा। सर ईशान बहुत सीधी है, कुछ नहीं बोलते हैं, ये होता है फिर ना बोलने वाले जीव सामने में ये बहन जी सामने बैठे, क्या तो नाम है इनका, सदा नाम है। तो देखो, अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, क्या तो बोल रहा था, बोल रहा था, हाँ। अब मैं पूछूं, ये जो कॉपी लिख रहे हो ये भी अल्कोहल है, क्या बात करते हो? दिमाग खराब रहेगा आपका क्या? ये अल्कोहल है, कॉपी अल्कोहल है, अल्कोहल है भाइयों मेरे बहनों, अल्कोहल है। क्यों? क्योंकि ये सेलुलोज का बना हुआ है, और सेलुलोज किसका पॉलीमर होता है? ग्लूकोज का। और ग्लूकोज का स्ट्रक्चर देखो, CHO, ठीक है, CHOH, ये देखो CHOH, और फिर CHOH, और फिर कितना 1 2 3 4 5 को है भी CHOH, और लास्ट में CH2OH। अब देखिए 1 OH, 2 OH, 3 OH, 4 OH, 5 OH, खाली OH मिला है, अल्कोहलिक ग्रुप है ना भाई। लेकिन इतने पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल है, इतना ज्यादा अल्कोहल है कि अल्कोहल का इफेक्ट ही खत्म हो गया, एक नए तरह का कंपाउंड बन गया। लेकिन OH ग्रुप है कि नहीं है? अल्कोहल ग्रुप है ना, इसलिए एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है कि जो कॉपी आप लिख रहे हो भी पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल, समझ रहे हो? इसलिए अल्कोहल से कितना साथ छोड़ोगे। लोग बोलते हैं कि हमने दारू छोड़ दी, हमने शराब छोड़ दी,
तो बोलना कि शराब आपने छोड़ा लेकिन अल्कोहल नहीं छोड़ा। कैसे? तो घर में न्यूज पेपर, ठीक है, न्यूज पेपर देख लो, मैगजीन देख लो, बुक देख लो, कॉपी किताब देख लो, सब तो अल्कोहल का बना हुआ है, ठीक है। ये जो लड़की का चेयर है, सॉरी लकड़ी का चेयर है, ये भी किसका बना हुआ है? अल्कोहल का ही बना हुआ है। क्या बेटा जयश्री? तो देखिए ये अल्कोहल के बारे में समझ गए। अब बात करते हैं किसकी? इनॉल की करते हैं। इनॉल, ठीक, तो ये क्या है? हाइड्रोक्सी, क्या चीज? हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन का हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव होता है। देखो बेंजीन है, ये बेंजीन, ध्यान से समझो, ये बेंजीन है, बगल बेंजीन है। अब बेंजीन में हाइड्रोजन को दिखाई नहीं जाता, ठीक है, सभी कॉर्नर पे एक एक हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ठीक ना, एक एक हाइड्रोजन सभी कॉर्नर पे लगे हुए हैं, लेकिन लगा हुआ दिखाया नहीं जाता, ये आपको खुद समझना पड़ेगा, ठीक। यदि बेंजीन का स्ट्रक्चर लिख के ऐसे मैं आपको बताऊं तो मैं अनाड़ी टीचर माना जाऊंगा, और बोलेंगे सर ऐसा ही मेरे को समझाओ तो तुम अनाड़ी स्टूडेंट माने जाओगे, ना समझ, ठीक है। तो इसलिए बेंजीन को मान लो ऐसे है, दिमाग में रखना है कि ऐसा स्ट्रक्चर है, लेकिन इसको लिखते हैं ऐसे, इसको लिखते कैसे हैं? ऐसे। क्या दिल भाई? ऐसे लिखते हैं ना, इसको लिखते हैं ऐसे। तो अब इस बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं, इस बेंजीन को ऐसे लिख सकते हैं, बोलो ऐसे लिख सकता है। एक हाइड्रोजन दिखा दिया, सारे हाइड्रोजन हम नहीं दिखा रहे हैं, एक हाइड्रोजन दिखा रहे हैं, तो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस किया किससे? OH। यही तो फिनॉल है। इसी को तो और ऐसे करके बढ़िया से अच्छे से लिख देते हैं, अच्छा सा प्यारा सा, और ऐसे 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 और ऐसे लिखते हो, ये तो फिनॉल है। क्या है? ये तो फिनॉल है, फिनॉल हो गया। अब फिनॉल के बाद ईथर, ईथर ये क्या होता है? अल्कोक्सी, अल्कोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन। अल्केन का अल्कोक्सी डेरिवेटिव। अल्केन क्या होता है? अल्केन और बेंजीन। कैसे? अल्केन देखो CH4 हुआ तो CH4 को CH3H लिखते हैं, लिखते हैं ना। यहाँ पे अल्कोक्सी ग्रुप लगा दीजिए, अल्कोक्सी मतलब कि OR, क्या लगा देंगे? OR, OR R जहाँ पे क्या है? अल्काइल ग्रुप है, और OR ग्रुप क्या होता है? OR जो है ये अल्कोक्सी है, क्या है? इसी को बोलते हैं अल्कोक्सी, ठीक है। अब OR का मतलब समझ रहे सभी लोग? ये ग्रुप जो हुआ OR जो है ये अल्कोक्सी ग्रुप, ध्यान से, ये जो लिखा हुआ OR अल्कोक्सी ग्रुप। तो अल्काइल ग्रुप में OR लग गया, मिथेन से एक हाइड्रोजन हटा के OR लगा दिया, तो OR लगा दिया तो ईथर बन गया। जहां पे R क्या है? एक और अल्काइल ग्रुप है, OCH3, OC2H5, एक OC3H7, ये सब लगाते हैं यहाँ पे। तो जैसे एग्जांपल के लिए ध्यान से देखो, CH3 O और R के जगह पे और CH3, तो इसको बोलते हैं डाइमिथाइल ईथर। क्या बन गया ये? डाई, क्या बेटा महिमा? डाइमिथाइल ईथर। कौन सा? मिथाइल तो बताइए, डाइमिथाइल ईथर, ये डाइमिथाइल ईथर बन गया। क्या बना? डाइमिथाइल ईथर। एक बात समझ में? इसको पढ़ लीजिए आप लोग। और दूसरा क्या लिखेंगे ईथर के बारे में? ईथर के बारे में बहुत चीज समझ लो। ईथर के बारे में और एक चीज लिख लो, क्या? और
के बारे में और क्या लिख लोगे? और अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल और फिनॉल, अल्कोहल और फिनॉल। ठीक, जैसे देखो ROH, हमने ROH बनाया, अल्कोहल क्या लिखते हैं? ROH लिखते हैं ना, ROH। अब ROH को हम क्या लिख सकते हैं? R लिख सकते हैं। R मतलब अल्काइल ग्रुप, इथाइल, इथाइल, ब्यूटाइल, प्रोपाइल, ये सब। ठीक है, R का मतलब होता है, ध्यान से। और O का मतलब क्या होता है? O, और यहाँ पे H ऐसे लिख सकते हैं, ROH को ROH ऐसे लिख सकते हैं। जब ऐसे लिखे थे बेटा, और H को क्या कर दो? रिप्लेस कर दो। H को किससे रिप्लेस किया? अल्काइल से। ठीक है, अल्काइल मतलब कि और अल्काइल ग्रुप R क्या इथर बना? ROR का तो ये भी तो R ही है, ROR, ये भी तो R अल्काइल ग्रुप है। तो क्या हुआ? ROR-, ये भी इथर हो गया। तो अल्काइल डेरिवेटिव ऑफ अल्कोहल और फिनॉल। फिनॉल का देखो, फिनॉल का बोलो बेटा। ये तो बेंजीन बनाया था, बेंजीन बना के HH बोले थे कि HH होता है इसमें, ठीक है ना? इसको ऐसे लिख सकते हैं। अरे पहले तो बनाए थे, दिमाग खराब कर, पहले ऐसा बनाया। देखो पहले इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं, ऐसा बनाया था, नाम और किया था, ये और ये ऐसे लिख सकते हैं। और इसके बाद क्या करेंगे? यहाँ पे OH जोड़ सकते हैं। ठीक, जब OH जोड़ दिया तो फिनॉल हो गया, इसको काट लो। और समझ में आया? वो चीज बता रहे थे। अब देखो ध्यान से, ये क्या है? OH, ये OH हुआ। फिनॉल, फिनॉल का क्या करो? इस H को रिप्लेस करो, और यहाँ पे अल्काइल ग्रुप जोड़ दो R-। क्या ये भी इथर बना? बन गया इथर, ये भी इथर है। चलिए लिखिए इसको, छाप लो। अनिता समझ में आया? कोई परेशानी? हर्षिता बेटा समझ में आया ना? हाँ बोला करो। अच्छा, तुम्हारा ऐसे का मतलब ना समझना, हाँ समझना, ऐसे का मतलब हाँ समझना, और ऐसे का मतलब ना समझना। इसे बोलते हैं कि समझ में आया बच्चे, तो होता है। तो ऐसे का मतलब समझना है कि यस हाँ समझ रहे हैं। और श्रावणी को बोलने की जरूरत नहीं पड़ता है। और किसका समझ आ रहा है? कोई परेशानी? साची समझ आ रहा है? समझो नहीं तो पहुंचा देंगे रांची। और जयश्री आ रहा बेटा समझ में? बस जयश्री को रोस्ट नहीं करते हैं। क्यों सर? क्यों सर? उसे काम कराना होता है ना। अच्छा। नहीं तो कल से बोले रुको तो आपका मैं कैमरा नहीं लगाऊंगी, ग्रुप ठीक करके हम देंगे नहीं आपको। अनन्या को उसका कहानी किस्मत का चल रहा है। चलो लिखो बच्चे, अनन्या, अनन्या का बेसमानी पहले कर दिया। हाथ दिखाना बेटा, हाथ दिखाओ। तुम्हारा 3 कॉपी इसी कैंपस में रहता है, 3 नोटबुक बेसमानी कर दिए। अब महिमा की घड़ी में हमेशा 3 बजता होगा ऑलवेज। चलो, हाइड्रोक्सी डेरिवेटिव ऑफ अल्केन्स। सर इसका क्यों नहीं करते ईशान का? वो तो प्रभु है। सर उसको हटाइए ना सर, प्रभु का। प्रभु जी कुपित हो गए तो फिर धरती पे ना पाएंगे हम लोग। सर उसको हटाइए सर, प्रभु का पोजीशन से। तो क्लास 10 से ईशान प्रभु है। इसको मिटा दें।
मिटाया। अब इसको मिटाने के बाद इसको मिटाया और ग्रुप उसको मिटाया, अब चलते हैं क्लासिफिकेशन। जरा क्लासिफाई करके देख रहे इसको और कैसे कैसे हो सकता है क्लासिफिकेशन। अब क्लासिफिकेशन पहले अल्कोहल का क्लासिफिकेशन करते हैं। इसका अल्कोहल से क्लासिफिकेशन, तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH, ठीक, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ OH, नंबर ऑफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप के बेसिस क्या होगा भाई? नंबर ऑफ OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप बेसिस में क्या होगा? तो एक होता है मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, क्या होगा? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, जैसे कि CH3OH, जिसमें एक OH ग्रुप, उसको क्या बोलते हैं? मोनोहाइड्रिक अल्कोहल, ओनली वन OH। ये मिथेनॉल हो गया, मिथाइल अल्कोहल मिथेनॉल है ना। और आपका शराब C2H5OH इथेनॉल, और इसी C2H5OH को क्या बोलते हैं बच्चों? CH3 CH2 और OH, इसको क्या बोलेंगे? इथेनॉल बोलेंगे, इसको इथेनॉल कहते हैं। मिथेनॉल और इथेनॉल, क्या? मिथेनॉल और इथेनॉल, ठीक है। मिथेनॉल इथेनॉल के बाद में ये मोनोहाइड्रिक अल्कोहल हो गया। सेकंड है आपका डाइहाइड्रिक अल्कोहल, क्या? डाइहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है, जहां पे दो OH ग्रुप, जैसे देखो CH2OH और फिर क्या किया यहाँ पे OH कर दिया, और इसी को ऐसे लिखते हैं, इसी को ऐसे लिखते हैं बेटा, इसी का ये देखो डाइहाइड्रिक अल्कोहल दिख रहा है। इसी डाइहाइड्रिक अल्कोहल का कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, क्या बोलते हैं इसको? इथाइलिन ग्लाइकॉल। ऐसे इसका नाम है इथेन 1,2-डाइऑल, ठीक है। तो कॉमन नेम है इथाइलिन ग्लाइकॉल, इथाइलिन ग्लाइकॉल। सॉल्यूशन चैप्टर में पढ़ना है आपको। एंटीफ्रीज का काम करता है, किसका काम करता है? एंटीफ्रीज का। आप लोग कहानी ऐसा सुने होंगे कि जम्मू कश्मीर में, हिमाचल में एक सर्दियों के टाइम में पाइप फट जाता है, पानी वाला पाइप फट जाता है। क्यों फट जाता है? क्योंकि ये पाइप का ये वॉल्यूम है, अब उतने ही वॉल्यूम में लिक्विड वाटर बह रहा है। अब जब जैसे ही -1 डिग्री टेम्परेचर हुआ तो पूरा का पूरा बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, 0 पे ही बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। -1 में तो और सॉलिड बर्फ हो जाएगा। तो आइस का वॉल्यूम वाटर के वॉल्यूम से क्या होता है? ज्यादा होता है, तो पाइप को फाड़ देगा, ठीक है। तो उतने ठंडी में भी पानी ना जम पाए, मतलब एंटीफ्रीज का काम करने के लिए एंटीफ्रीज मटेरियल इथाइलिन ग्लाइकॉल को डाला जाता है। वो क्या करता है? फ्रीजिंग पॉइंट को डाउन करेगा, ठीक है। फ्रीजिंग पॉइंट को घटा कर -5 डिग्री सेल्सियस तक लाएगा। तो 0 डिग्री सेल्सियस होगा तो नहीं जम पाएगा, क्योंकि 0 डिग्री सेल्सियस में पानी क्या होता है? फ्रीज हो जाता है। लेकिन अब ये तो एंटीफ्रीज उसमें मिला दिया, तो एंटीफ्रीज मिलाने से क्या होगा कि अब 0 डिग्री सेल्सियस में बर्फ नहीं कन्वर्ट होने जा रहा है, और -4 डिग्री सेल्सियस तक क्या रहेगा? वो सुरक्षित रहेगा। उसके बाद यदि हो जाएगा, उसके बाद भी टेम्परेचर डाउन हो रहा है, अब सीधे अलास्का में चले गए तो कोई कहानी, सारा कुछ बर्फ हो जाता है, समझ गए? वहां तो आवाज में बर्फ में कन्वर्ट हो जाता है। अलास्का में साउंड जो है किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? साथी ऐसे कैसे होगा? अलास्का में जाओगे तो साउंड भी बर्फ में कन्वर्ट हो जाएगा, समझे बेटा निशा? जब लोग वहां सुनते कैसे हैं, जो जैसे आवाज निकाले वो बर्फ बन के नीचे गिरा, फिर उसको ले जाओ घर में, किचन में गर्म करते हैं, पिघलाते हैं, तब फिर सुन पाते हैं। अच्छा लोग बनाते हैं, उल्लू तो बढ़िया बना लेते हैं।
ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। अच्छा, तो डाईहाइड्रिक अल्कोहल इसका क्या नाम था? इथेन 1,2 डाइऑल, IUPACN, और इसको क्या बोलेंगे? इथेन 1,2 डाइऑल। यहां लिखे इथेन 1,2 डाइऑल। देखो बच्चों, इथेन 1,2 डाइऑल या इथाइलिक ग्लाइकॉल, समझ गए? इथेन 1,2 डाइऑल और इथाइलिक ग्लाइकॉल, ठीक है। ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल किसको बोलेंगे भाई? ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल मतलब कि जिसमें 3 OH हो जाएगा। ये देखो CH2OH, फिर उसके बाद CHOH, और फिर उसके बाद CH2OH। इसी का नाम है ग्लिसरॉल। क्या? ग्लिसरॉल। और ग्लिसरॉल के बाद प्रोपेन 1,2,3 ट्राइऑल, क्या बोलते हैं इसको? यूपेन क्या होगा बताएंगे बाद में, लेकिन अभी इतना ही लिखते जाओ। प्रोपेन, इसका क्या नाम है? प्रोपेन 1, 2, 3 ट्राइऑल, O और L, ट्राइऑल। यहाँ ट्राइऑल इसमें लिखे हैं भाई, अल्युमिनियम पे ऑल। प्रोपन 1, 2, 3 ट्राइऑल इसको बोलते हैं ग्लिसरॉल। हम लोग का फैट होता है ना, फैट कितना चाहते हैं? तो ये फैट है हमारा, ये चर्बी जमा हुआ फैट है ना। तो ये जो फैट जमा हुआ है, इसके अंदर से फैट निकलेगा तो उसमें क्या होगा? 3 फैटी एसिड होंगे और एक ग्लिसरॉल होता है। फैट 3 फैटी एसिड और एक ग्लिसरॉल, एक ग्लिसरॉल, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है, उसी को बोलते हैं फैट, ठीक ना। तो ये है ग्लिसरॉल। और एक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल होता है। क्या होता है? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। तो पॉलीहाइड्रिक में क्या हो जाएगा? पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल में क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? 3 से ज्यादा OH ग्रुप आ जाएगा। 3 से ज्यादा OH ग्रुप होगा तो वो पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल का काम करेगा। जैसे एग्जाम्पल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल क्या है भाई? CHO, ठीक है, CH2OH और फिर OH, CH और फिर क्या है? CHOH और फिर 1, 2, 3, 4, 5 है CHOH और फिर CH2OH। देख लिए ये क्या बन गया? ग्लूकोज हो गया। क्या बना? ग्लूकोज। तो ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल हो गया, ये ग्लूकोज बन गया पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। पॉलीहाइड्रिक पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल, ठीक है। ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल है ना। जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ग्लूकोज एंड अदर कार्बोहाइड्रेट्स, ये पॉलीहाइड्रिक अल्कोहल। चलो क्या बताएं इसको? आराम से लिखो, आराम से। बता दे ललित भाई, कृष्णराजन महाराज, ऋषिकेश महाराज पिलाओ। हरिद्वार से लौटा है क्या? ऋषिकेश हरिद्वार से लौटा रे। बेटा इसको बेटा गौतम समझ आ रहा है? कोई परेशानी नहीं आपको? बेटा समझ आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं से? कोई दिक्कत? चलो मिटा इसको, इंसान को मिटाया।
इसको मिटाया, इसको मिटाया, अरे इसको मिटाया, इसको मिटाया तो क्या किया, अरे उसको मिटाया तो क्या किया, और हर्षिता को मिटाओ तो जाने। देखो बेटा सामने हर्षिता, यहाँ देखो, अब ये होगा, अब मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का डाइहाइड्रिक, ट्राइहाइड्रिक, पॉलीहाइड्रिक अब छोड़ो, अब मोनो पे आ जाओ। मोनोहाइड्रिक अल्कोहल का क्लासिफिकेशन, तो एक CsP3 OH बॉन्डेड, वही हेलोजन के कॉपी मार रहा हूं। तो अब देखो यहां पे हमने लिखा CH3 और OH, ठीक है, तो CH3 OH पूरा स्ट्रक्चर लिख लो, CH3, और इसको क्या लिख सकते हैं, और इसको क्या ऐसे लिख सकते हैं